सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम वनकर फ्रॉम ट्रिपल आई टी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको एनआईटी ट्रिची के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, सो ये जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की। सो इसी के थ्रू मैं आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, डॉक्टर एस विनोद जो आपके कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। ठीक है, अगर आपके कुछ भी जेन्युइन डाउट्स या क्वेरीज रहे तो। ठीक है, बाकी कॉलेज कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखे वो चाहे तो आप पढ़ सकते हो उधर। सो बढ़ते अभी आके मुद्दे पे आते हैं कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, वो सब मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सो आपको जो गाइस गूगल ब्राउजर पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आप टाइप करो एनआईटी ट्रिची फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, सो एनआईटी ट्रिची फिजिकल रिपोर्टिंग 2026। सो जैसे आप इस पे जाओगे गाइस, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके कुछ दे रखे हैं बीटेक बीआर कॉलम। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है एडमिशन की वो यहाँ पे आपकी मेंशन कर रखी है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, सो बीटेक बीआर का आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको पूरा नीचे स्क्रॉल करा रहा हूँ। ठीक है, सब अगर आप पूरा नीचे स्क्रॉल करोगे गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपकी कुछ जेन्युइन डाउट्स या क्वेरीज है तो। ठीक है, कमिटी आपको दे रखे है, आप इनको भी अप्रोच कर सकते हो अगर आपकी कुछ चीज़ें है तो। ठीक है, फिर आपको डिसिप्लिनरी कोड आपको बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, करिकुलम एंड सिलेबस। ठीक है, सो आपका जो करिकुलम और सिलेबस रहेगा वो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, आप उसको देख सकते हो, आपको कौन से सब्जेक्ट्स क्या क्या करिकुलम रहेंगे। पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम आपको दे रखी है अगर आपको स्कॉलरशिप उठानी है तो। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर आपको दे रखा है लेटेस्ट। ठीक है, इसकी ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है मैंने, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, फिर अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स आपको दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के, है ना, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। वर्चुअल टूर आपको दे रखा है, फैसिलिटीज़ के बारे में आपको बता रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके ब्रांचेस के बारे में भी आपको बता रखा है बीटेक के। ठीक है, फिर SII की इन्फॉर्मेशन, ICCR स्कॉलरशिप, डायरेक्ट एडमिशन, डासा, ये सब है। CSAB की आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, जोसा की आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, सो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ठीक है, आपको जो है मेन आपका फिजिकल रिपोर्टिंग आपको इन्फॉर्मेशन आपको बता रखी है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग जोसा CSAB, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता रखी है कि आपको क्या कितना पेमेंट, कैसा पेमेंट, ठीक है, कब कर रहे हैं फिजिकल रिपोर्टिंग, सब आपको बता रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स में। ठीक है, सबसे पहले एडमिशन शेड्यूल आपका रहेगा। ठीक है, सो जो भी जिनको भी NIT ट्रिची आपको अलॉट हुए फ्रॉम जोसा CSAB, उनके लिए आपका ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप देखो, ऑनलाइन ऑल द कैंडिडेट्स हैव कंफर्म देयर अलॉटेड सीट्स एंड आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस विद इन प्रिस्क्राइब शेड्यूल। ठीक है, सो आपका एक शेड्यूल दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फिर आपको बैलेंस फी भी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये दोनों मिला के, ठीक है, पेमेंट ऑफ बैलेंस फी और ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो आपका पोर्टल के थ्रू आपको करना पड़ेगा, ये दोनों मिला के आपका एडमिशन शेड्यूल होता है आपका ऑनलाइन, जिसको हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। इसके लिए आपको NIT ट्रिची में आने की जरूरत नहीं है, ये आप, ठीक है, आप ऑनलाइन ही आप सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, फिर 15 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में जो आपको क्या रहेगा, ये लिंक एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपको 15 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एंड आपको टाइम भी आपको प्रॉपर बता रखें। ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन लिंक, डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, लिंक फॉर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू SB कलेक्ट, सर्टिफिकेट्स भी अपलोडेड। ठीक है, ये सब की जो डिटेल्स रहेगी आपको 15 अगस्त को दे दी जाएगी। ठीक है, और ये एडमिशन वाले बीटेक में, मतलब आप यही वाला जो हमारा नोटिफिकेशन पेज है ना, यही पे सब आ जाएगी। एंड ऑलरेडी सब चीज़ें आ चुकी है, कैसे करना है सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर तो फर्स्ट स्टेप होगी अपनी क्या, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 15 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में आपको करना है। अभी फिजिकल रिपोर्टिंग की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, आपको 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। वेन्यू आपको बता रखा है BARN हॉल, बान हॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, NIT ट्रिची। ठीक है, सो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। सो अभी इसका फिजिकल रिपोर्टिंग का एक शेड्यूल दे रखा है प्रॉपर। ठीक है, सो 18 अगस्त को किनको करना है, केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग वाले को करना है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में, दैट इज 2 PM से 5 PM के बीच में। ठीक है, फिर 19 अगस्त को 9:30 AM से 12:30 PM के बीच में मेटलर्जी और EC वालों को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। वही 19 अगस्त को 2 बजे से 5 बजे एंड 2 बजे से 5 बजे को आपको EC और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग वाले को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, 20 अगस्त को आप देखो 9:30 से 12:30 के शिफ्ट में आपको मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस वालों को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। और 20 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में, दैट इज 2 PM to 5 PM के बीच में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर वालों को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, सो प्लीज़ ये डेट्स को फॉलो करें एंड ये डेट्स को फिजिकल रिपोर्टिंग करें। अगर आप नहीं करते तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। ओरिएंटेशन आपका 21, 22, 24, 25 अगस्त को आपको शेड्यूल कर रखा है एंड आपके क्लास जो आपके 27 अगस्त से आपके क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपका एडमिशन पेज आपको दे रखा है, जो कि सेम ये वाला हमारा पेज है, तो इसी में सब आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, आ गई एक्चुअली सब। ठीक है,
सो ये है हमारा क्या इन्फॉर्मेशन वाला जो हमारा लिंक था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आपको क्या है, कौन से डेट को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, कौन से डेट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब आपको बता दिया, ठीक है। अभी का इस हॉस्टल फीस और अकोमोडेशन में आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेन हमारा मुद्दे वाला जो हमारी चीज़ है वो अभी होने का है, ठीक है। फॉर्मेट्स फॉर एडमिशन टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है, ये कुछ फॉर्मेट्स से रखे हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट्स आपको लाने पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट का आपको दे रखा है, ठीक है। सो सिंपली आपको क्या करनी है, इसकी प्रिंट निकालनी है, ठीक है। प्रिंट निकाल के कोई भी डॉक्टर से आपको साइन करा के लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने जोसा का मेडिकल फॉर्मेट में करा है तो वो अगर ऑलरेडी हो चुका है तो वो तो अलाउ ही, बट इन्होंने अगर आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट दे रखा है तो आपको इसको फिल करके लाना पड़ेगा, इसकी प्रिंट निकालो कोई डॉक्टर से आप लेके आओ। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से है, ठीक है। सो ये जोसा के वेबसाइट पे अवेलेबल है आपका, तो आपको सिंपली इसके प्रिंट निकालने और आपको भर के लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है, सेकंड डिक्लेरेशन ऑफ द लेट सबमिशन ऑफ फॉर्म। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है और वो आपको लेट सबमिट करा तो उसका एक आपकी फॉर्मेट दे रखा है, इसको आपको प्रिंट करना पड़ेगा एंड प्रिंट करके आपको ये बताना पड़ेगा कि 30 सितंबर 2026 के पहले तक मैं आपको सारे फॉर्म्स दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। ये आपके फॉर्मेट से आपको डाउनलोड करके लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो मैं समझाता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है। अभी मुद्दे बात है इसकी एडमिशन नोटिस आपको बता दे रखी है, अभी कैसा आपको प्रोसीजर फॉलो करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो इन्फॉर्मेशन फॉर एडमिशन, ठीक है, फॉर बीटेक बीआर प्रोग्राम्स तो ICCR दे रखा है, SII दे रखा है, ठीक है। हमको जोसा और CACB वालों का देखना है तो आपको इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे गाइस तो आपको कुछ इस तरह का आपका डॉक्यूमेंट आपको खुल जाएगा, ठीक है। तो इसी में आपकी सारी डिटेल्स आपको दे रखी है, कितने डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, वो सब आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। सो वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो सबसे पहले ये तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 15 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में करनी है एंड फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कब करनी है, आपको 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आपको करनी है, ठीक है। इसका प्रॉपर शेड्यूल भी आपको बता रखा है, ठीक है। सो अभी सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से लाने थे टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। सो जोसा से भी जहाँ पर अपनी सीट फ्रीज कर रखी है 92G की, वहीं से आपको वो डाउनलोड करके आपको लाना पड़ेगा। आधार कार्ड फोटो ID प्रूफ आपको लाना पड़ेगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ला ले। ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी फोटो कॉपी, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हो ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपी जेरोक्स कॉपी आप लाए, ठीक है। 2-3 कॉपी आप ला लें। फिर एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ JW मेंस आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो जहाँ से भी अपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करा है वहीं से आप ये जो चीज़ आप ला लो, ठीक है। ओरिजिनल लाओ जेरोक्स कॉपी पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट फीस, ठीक है। सो पेमेंट जो आपको SB कलेक्टर के थ्रू करना है, कितनी फीस पे करनी है, कैसे फीस पे करनी है, सब मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। तो उसके आपको रिसिप्ट लानी पड़ेगी। फिर क्लास 10 की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास 10th वाला जो चीज़ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए लगेगा एंड अगर आपके वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है गाइस तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC EWS हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट है, फिर जोसा के फॉर्मेट के थ्रू आपको लाना पड़ेगा, जो एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप OBC या फिर EWS कैटेगरी के हो तो आपको लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के हो और आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको जो है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको वैलिडेट होना चाहिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इन केस ऑफ SC और OBC कैटेगरी, और अगर आप ST कैटेगरी हो तो आपको ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपका इशू होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। एंड अगर आप महाराष्ट्र से हो गए SC ST OBC कैटेगरी के तो आपको प्रॉपर, ठीक है, एक कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। इसका फॉर्मेट भी जोसा पे दे रखा है, एंड ऑफ द वीडियो में आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, प्लीज़ कास्ट वैलिडिटी लाना ना भूले। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो है हमारा जोसा के फॉर्मेट में वो तो आप लाओ ही, बस आपको कास्ट वैलिडिटी पे आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर अगर आप ST कैटेगरी से हो, तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको रेवेन्यू डिविजन ऑफिसर से आपका इशू होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर UD कार्ड अगर आपका PWD स्टूडेंट हो तो आपको लाना पड़ेगा। फिर OBC कैटेगरी से आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन आपको यही बताया गया था गाइस, ठीक है। ये जो डिक्लेरेशन था ना अंडरटेकिंग का, ये आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कहाँ से एक्सेस होगा, ये NIT के जो पे वेबसाइट है ना अंडरटेकिंग फॉर OBC, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आपका फॉर्मेट है अगेन यहीं पे आपको फॉर्मेट दे रखा है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये आप चीज़ जानो को मेडिकल सर्टिफिकेट रिपोर्ट फॉर्म 1 टू बी सबमिटेड बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग, फॉर्म टू बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 30 अगस्त 2026, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। एंड ये और एक चीज़ रखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिटेड ड्यूरिंग जोसा CICB वेरिफिकेशन, ये भी कुड बी सबमिटेड, मतलब अगर आपके पास जोसा के फॉर्मेट का मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। बट आप दोनों ला लो ऑन द सेफर साइड, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।
पासपोर्ट अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट हो तो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। नोट इफ एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी, ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेट कॉपी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। मान लो कि इंग्लिश या हिंदी में आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ट्रांसलेटेड वर्जन आपको लाना पड़ेगा इंग्लिश और हिंदी में, ताकि वेरिफिकेशन ऑफिसर्स उसको वेरीफाई कर सकें, ठीक है। फिर ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में देखे जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर। और 1 सेट बोल रखा है आपको, लेकिन आप 2-3 सेट ला लो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का। मतलब क्या, जो भी आप जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी निकालोगे उसको आपको साइन करके लानी पड़ेगी, ठीक है। फिर ये डासा वालों के लिए आपको दे रखा है, तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो डासा वालों के लिए, ठीक है, आपको दे रखा है। अभी अगर आपके कुछ क्वेरीज रहे या कुछ डाउट्स रहे गाइस, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। किनको कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दे रखे हैं, तो आप इनको बिंदास कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह है तो। फोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अगर आपके कुछ भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी रहे तो आपके एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं और कुछ लीगल एक्शन पे आपको ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन आपका 21, 22, 24 और 25 को रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के लिए आप ये पेज पे जा सकते हो, ठीक है, जो कि आपका वही सेम पेज है। यहाँ पे यहीं पे आप जो है हम सारी चीज़ें अभी तक के हम देख रहे हैं, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला जो पेज है ना, यहीं पे आपको सारी डिटेल्स आती रहेगी, ठीक है। सो ये मैंने आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने वो गाइस आपको समझा दिया है, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही आप जो है सारा चीज़ें आप फॉलो करें, ठीक है। एंड फॉर्मेट्स अगर आपको कुछ लाने, अंडरटेकिंग्स लाने तो वो भी आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी और एक डॉक्यूमेंट्स है गाइस जो मुझे समझाना है आपको, ठीक है। सो ये जो है, जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे, जो हमारा नोटिफिकेशन वाला एडमिशन वाला पेज है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला तो आपको बता दिया कि एडमिशन नोटिस 2026 फिजिकल रिपोर्टिंग। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने वो आपको समझा दिया है, ठीक है। एंड आपको जो भी प्रोसीजर है, डेट्स आपको सब बता दिए मैंने, ठीक है। फॉर्मेट्स आपको सब समझा दिए कि कौन से फॉर्मेट्स आपको लाने हैं, ठीक है। अभी मैंने कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 15 से 17 अगस्त के बीच में आपको करनी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो एक आपका पोर्टल दे रखा है, वो पोर्टल के थ्रू आपको करना है, ठीक है। एंड कैसे करना है सब मैं आपको समझा देता हूँ, इंस्ट्रक्शंस वगैरह। सो अगेन क्लियर है कि हमारा 15 से 17 के बीच में करना है। एंड फॉर ऑल कैंडिडेट्स हैव अलॉटेड सीट इन जोसा या CSAB राउंड्स, उनको हमारा करना चाहिए, ठीक है, प्रोसेस। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले आप ये सारा प्रोसीजर आप निपटा लें, बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सब कुछ आप करें, ठीक है। सो ऑनलाइन करना है, इसके लिए आपको कॉलेज में आने की जरूरत नहीं, ये सब आप घर बैठे बैठे आप कर सकते हो, ठीक है। सो इसकी लिंक दे रखी है और उसका प्रोसीजर दे रखा है। उसके पहले गाइस मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा। बैलेंस फीस आपको कितनी पे करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो कुछ आपकी बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करनी पड़ेगी SB कलेक्ट के थ्रू, ठीक है। सो SB कलेक्ट के थ्रू आपको जो भी हमारी बैलेंस इंस्टीट्यूट फी है कैसे पे करनी है, ठीक है, कितनी पे करनी है सब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा पोर्टल है हमारा SB कलेक्ट। सो सबसे पहले आप देखो केस 1, दोज हु हैव पेड द पार्शियल एडमिशन फी अलॉटेड सीट इन जोसा राउंड्स एंड नॉट पार्टिसिपेट इन CSAB राउंड, ठीक है। सो आपने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया जोसा में, ठीक है, और आपको जोसा राउंड में ही आपको जो है सीट मिल चुकी है, आपने फ्रीज कर चुका है एंड आपने CSAB में पार्टिसिपेट नहीं करा है, ठीक है। एंड आपका जो है सेकंड केस क्या होगा, पार्टिसिपेट इन CSA स्पेशल एंड रिटेन्ड और अपग्रेडेड इन NIT ट्रिची और अपग्रेडेड फ्रॉम अदर PLS टू NIT ट्रिची। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने जोसा में जो है, जोसा के बाद आपने जो है CSA में पार्टिसिपेट करा है और CSA में पार्टिसिपेट में आपका अपग्रेड हो चुका है वो सीट टू NIT ट्रिची। अगर आप इस टाइप के कुछ केस के कैंडिडेट हो, तो अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के हो तो आपको जो है कितनी बनी है, 50,000 आपको रुपीज़ पे करने पड़ेंगे बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, ठीक है। सो देखो कैसे है, आपने 1,25,550 रुपये आपके फीस है इंस्टीट्यूट की, अब इसमें से आप 70,000 माइनस करो, ठीक है। आपने 75,000 भरोगे, लेकिन 5,000 आपके जोसा CSAB वालों का कट रहता है तो उनके जेब में जाएंगे, बचे 70,000, तो माइनस करो तो आपको 55,550 रुपये आपको देने पड़ेंगे SB कलेक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप SSC PWD कैटेगरी के हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो टोटल आपको 33,050 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे बैलेंस इंस्टीट्यूट फी। वो कैसे, आपका देखो सेमेस्टर फी आपके 63,050 है, तो अभी उसमें से आप 30,000 रुपये माइनस कर लो तो आपके 33,050 हो गए, ठीक है। जो 5,000 रुपये आपने भरे हो गए गाइस, 35,000 में से जो 5,000 रुपये वो जो सा CSAB वालों का कट है वो उनके जेब में हमारा जाएगा, ठीक है। सो आपको इतना पे करना पड़ेगा SB कलेक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर उसका देखो नोट, कैंडिडेट्स अवेलिंग द ट्यूशन फी रेमिशन आर रिक्वेस्टेड टू मेक द पेमेंट एज अबव एंड रिफंड शैल बी इनिशिएटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। सो अगर आप जनरल OBC EWS हो जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, फिर 1 लाख टू 5 लाख एज में, उनको भी 55,550 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके जो भी आपका रेमिशन वाला जो अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है यहीं पर, ठीक है।
फिर केस 2 क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव विड्रॉन और सीट कैंसल्ड लास्ट अलॉटेड सीट विच वाज विड्रॉन और कैंसल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन जोसा राउंड्स विदाउट चेंज इन कैटेगरी एंड पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्टिसिपेटेड इन सीएससी स्पेशल राउंड्स एंड अ फ्रेश सीट इज अलॉटेड एंड ऑल्सो पेड द स्पेशल राउंड सीट एक्सेप्टेंस फी। ठीक है, सो अगर आप इस केस के कैंडिडेट हो गए, ठीक है, सो आपको समझ गया होगा क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप इस टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको, अगर आप जनरल ओबीसी इरेगुलर कैटेगरी हो तो आपको 60,550 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड आपका जो ये बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, ठीक है, सो इसी अकॉर्डिंग आपको जो है फी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको इसको बाइफर्केशन चाहिए कि केस से 60,550 रुपीज़ है तो यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है। फिर अगर आप इस केस 2 टाइप के कैंडिडेट हो और अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट से लाइक बिलोंग करते हो तो आपको 34,005 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आपको कैसे है 34,050, ये सब का बाइफर्केशन यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, फिर नोट करो, कैंडिडेट्स आर विलिंग ट्यूशन फी रेमिशन आर रिक्वेस्टेड टू पे द ऑल द फीस। ठीक है, मतलब जितनी आपको फीस यहाँ पे मेंशन करके वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी, बाकी जो भी रिफंड रहेगा वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, केस 3 क्या रहेगा, दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन CSF स्पेशल राउंड एंड अ फ्रेश सीट इज अलॉटेड एंड ऑल्सो पेड द स्पेशल राउंड सीट एक्सेप्टेंस फी। मतलब क्या है, जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करा, सिर्फ CSF में पार्टिसिपेट करा है और वहाँ पे आपको सीट भी मिल चुकी है। ठीक है, तो लेकिन वही सेम फीस आएगी फॉर अगर आप जनरल OBC इरेगुलर कैटेगरी हो तो आपको 55,550 बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करनी है एंड अगर आप SC/ST PWD कैटेगरी हो तो आपको 33,050 रुपीज़ आपको पे करना है। ठीक है, सो ये सब एडजस्ट करने के बाद है। ठीक है, जो भी आपने फीस भरी है जो CSCB में, ये सब एडजस्ट करने के बाद की फीस है एंड 5,000 रुपये जो रहते हैं जो हमारा जोसा CSCB का कट रहता है करके हमारा जो यहाँ पे 30,000 मेंशन कर रखा है एंड यहाँ पे 70,000 मेंशन कर रखा है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद अगर आप फी रेमिशन चाहते हो, अगर आप जनरल OBC इरेगुलर जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख टू 5 लाख एज में, तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आपको पहले तो इतने फीस आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, फिर फी डिटेल्स आपको फी स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। ठीक है, अभी ऑनलाइन पेमेंट थ्रू SB कनेक्ट। ठीक है, ये मैं आपको सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, फिर एंड में आपको जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पोर्टल पे, वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको फीस कैसे पे करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबको एक लिंक दे रखी है, ये लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसका काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बता रखा है। जैसे FAQs वाला एक आपको सेक्शन दे रखा था, वो FAQ सेक्शन अगर आपको कहीं मिलता है तो वहीं पे आपको प्रॉपर बता रखा है कि आपको फीस कितनी और कैसे पे करनी है। ठीक है, हाँ ये वाला FAQ वाला है ना, FAQ में अगर आप जाते हो ये लिंक पे आपको काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो ये लिंक में आपको FAQs आपको बताएगा, ठीक है, कि आपके कितने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इसको बोलेंगे, तो आप इसको पढ़ सकते हो। एंड नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको प्रॉपरली दे रखा है। ठीक है, सो 17 अगर आप देखो, सो इंस्टीट्यूट फी की आपकी लिंक दे रखी है प्रॉपर। ठीक है, एंड हॉस्टल फीस के ऊपर प्रॉपर लिंक दे रखी है। ठीक है, सो इसके थ्रू पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो जैसे आप इस पे कलेक्ट करोगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट फीस अगर आपको पे करनी है तो ये यहाँ पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के जो हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन SB कलेक्ट, यहाँ पे आपको बता देंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे जाओगे आप और यहाँ पे आप डालो NIT ट्रिची। ठीक है, NIT ट्रिची। ठीक है, जैसे आप ये डालोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो NIT ट्रिची इंस्टीट्यूशन फीस आपको दिखेगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पेमेंट कैटेगरी पे आपको जाना है एंड यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी आपकी फ़ीस है, ठीक है, जैसे न्यू एडमिशन का आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ठीक है, सो BTech BR का एडमिशन फ़ी 2026 आपको दे रखी है, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, सो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, एंड चूज अप्रोप्रिएट पेमेंट कैटेगरी, ऑफकोर्स वही आपको चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर टेम्परेरी रोल नंबर, एप्लीकेशन ID, प्रोग्राम आप सिलेक्ट करो, मोबाइल नंबर डालो, कैटेगरी आप डालो गाइस। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो जो भी आपके अकाउंट नंबर है वो सब आप डालो, IFSC कोड डालो, अमाउंट डालो। फिर अमाउंट में आप देखो गाइस, तो जो भी आपकी फीस थी 33,050, 34,000, 55,000, ठीक है, 60,000, जो भी आपकी फीस थी अकॉर्डिंग टू केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप ये चीज़ डालोगे यहाँ पे आपको नेक्स्ट की बटन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, सो प्रॉपर email ID, फ़ोन नंबर, ठीक है, ये सब आप डालो, कैप्चा वगैरह, एंड तब जाके आप नेक्स्ट बटन दबाओ। जैसे आप नेक्स्ट बटन दबाओगे आपको पेमेंट गेटवे वो फेंक देगा। ठीक है, वहाँ पे आपको NEFT, RTGS, UPI, ठीक है, ऑप्शंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करो एंड वहीं पे आप पेमेंट करो। रिसिप्ट और स्क्रीनशॉट, रिसिप्ट डाउनलोड करो और स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका हॉस्टल फीस। ठीक है, सो हॉस्टल फीस का पेमेंट, ठीक है, कितना करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट फीस आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, सो यहीं पे आपको बता रखा है कि आपकी जो इंस्टीट्यूट फीस है वो आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, सो ये वाला हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम नीचे जाओगे तो यहीं पे जो है आपका ये चीज़ तो क्लियर होगी कि आपको इंस्टीट्यूट फीस कितनी पे करनी है।
ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3 के अकॉर्डिंग आपको कितनी पे करनी वो आपको समझा दिए, ठीक है। कैसे पे करनी है एसबी कलेक्ट के थ्रू भी आपको समझा दिए, ठीक है। सो हमारा इंस्टीट्यूट फी का तो अभी हमारा पूरा सीन क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस रखे, द कैंडिडेट्स शुड एंटर देयर नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंटिटी, टेम्पररी रोल नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, ये सब आप डालो। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन द फी पेमेंट काइंडली टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस कंप्यूटर जनरेटेड पेमेंट रिसिप्ट विच शुड बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एडमिशन, ठीक है। तो जब हम ऑनलाइन एडमिशन करने वाले या ऑनलाइन रिपोर्टिंग हम करने वाले पोर्टल के थ्रू, वहाँ पे भी ये रिसिप्ट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए गाइज मैं पहले आपको फी पेमेंट का आपको बता रहा था कि बैलेंस फी पेमेंट क्यों मैं आपको पहले करने का बोल रहा था, वो इसलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है। फिर पेमेंट बाय डीडी, कैश, चेक, पे ऑर्डर्स एक्सेट्रा नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। प्लीज़ एक चीज़ इसका ध्यान रखें, ओनली आप ऑनलाइन पेमेंट आप करें, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो सर्टिफिकेट जो अपलोडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। सो ऑनलाइन एडमिशन के वक्त आपको देखो क्या क्या लगेगा, जिसका प्रॉपर स्कैन कॉपी अगर आप प्रॉपर तैयार करके रखो, ठीक है। एक तो आप स्कैन करो, अगर आपका स्कैनर नहीं है तो आप फ़ोन से भी आप प्रॉपर ऐप्स रहता है जैसे PDF स्कैनर, डॉक स्कैनर, ठीक है। उसके तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप स्कैन करो प्रॉपरली, ठीक है। JPG या PDF में कन्वर्ट करो एंड स्पेसिफिक फाइल साइज वो मेंशन करेंगे पोर्टल पे, वही फाइल साइज पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। वो आप कंप्रेस कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। फिर आधार कार्ड आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये सब के आपके स्कैन करने पड़ेंगे, ठीक है, अपलोड करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, फिर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको अपलोड करनी पड़ेगी, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ JWN आपको अपलोड करना पड़ेगा, TC, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर इंस्टीट्यूट फीस आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जो भी आपने पेमेंट करी है ना SB कलेक्ट के थ्रू, उसी के थ्रू आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में। वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये सब ऑलरेडी केस मैं आपको बता ही दिया, ठीक है, सो ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ OBS NCL कैटेगरी प्रॉपर 1 अप्रैल 2026 का आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। अगेन SC/ST कैटेगरी हो तो आपको महाराष्ट्र स्टेट में प्रॉपर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इशू होना चाहिए। SC या OBC कैटेगरी से हो तो, अगर आप ST कैटेगरी से हो तो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आपका इशू होना चाहिए, ठीक है। एंड महाराष्ट्र से तो आपको कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी। ST कैंडिडेट हो, तमिलनाडु से बिलोंग करते हो तो आपको रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से आपको इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है गाइस आपको ऑलरेडी बता ही दिए, तो ये आपको प्रॉपर जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप उसको स्कैन करके रखो, ठीक है। स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। नोट द ट्रांसक्रिप्ट, मार्क्स, ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आपके इंग्लिश या हिंदी में नहीं है तो आपको ट्रांसलेटेड वर्जन पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ओरिजिनल भी लाना है और आपको अपलोड भी करना है फिजिकल पेमेंट पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता ही दी मैंने, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो गए। इंस्टीट्यूट फी कितनी पे करनी है, कैसे फी पे करनी है वो आपको बता दिया। अभी हॉस्टल फी कैसे पे करनी है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारा नोटिफिकेशन वाला पेज था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप थोड़े नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे आप देखो हॉस्टल फीस एंड हॉस्टल एडमिशन डिटेल्स आपको दे रखी है, इस पर आपको क्लिक करना है। सो जैसे आप इस लिंक को खोलोगे गाइस, देखो आप हॉस्टल और मेस की आपको दे रखी इन्फॉर्मेशन। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट अकोमोडेशन टू इट्स स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद ऑल एमिनिटीज सो दैट दिस स्टे बिकम्स वर्दी, अच्छा एक्सपीरियंस रहे, ठीक है। फिर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको कुछ डिटेल्स आपको दे रखी है, आप चाहे तो वो देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल्स आपको दे रखी है। फिर आप चाहे तो हॉस्टल्स का भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, यहाँ पे कैसे हमारे इमेजेस, फोटोज़, वीडियोज़ आपको दे रखे हैं, ठीक है। एंड चाहे तो गाइस आप मेस का भी यहाँ पे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और जो भी चीज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो लोड हो रहा है, ठीक है। आप सो आप देख सकते हो उसको, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपको कुछ सर्कुलर जो नोटिस आपको दे रखे हैं, ठीक है। सो सर्कुलर नोटिस अगर आप देखोगे गाइस, सो यहाँ पे हॉस्टल फीस आपको बता रखी है, तो इस पर आपको क्लिक करनी पड़ेगी फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स की अगर आप देखो, सो हॉस्टल फीस फॉर ऑल सेमेस्टर 2026-27, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फॉर UG प्रोग्राम हमारी जो टोटल फीस है एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके देखो 59,950 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। इसमें आपका मेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, 5 मंथ्स का मेस आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। सो द ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर UG विल स्टार्ट फ्रॉम 15 अगस्त to 17 अगस्त। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, a temporary registration number or roll number will be generated. Students are instructed to enter the temporary roll number while making the hostel accommodation fee. Students are requested to complete the process within the specified dates, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो मोड ऑफ पेमेंट ओनली थ्रू SBI iCollect, ठीक है। एंड SBI कलेक्ट की यहाँ पे आपको लिंक दे रखे हैं, तो इस पर आपको जो क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे गाइस, ये आपको कुछ इस तरीके का आपको पोर्टल खोल देगा, डायरेक्टली आपको NIT TG के हॉस्टल के आपको पोर्टल पे आपको डाइवर्ट करा है, ठीक है। सो पेमेंट कैटेगरी में आप नीचे जाओगे UG न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स पे, एंड यहाँ पे आप देखो जो भी आपका सेमेस्टर रहेगा, सेमेस्टर बनाकर प्रॉपर वो अपने आप यहाँ पे 59,950 आपकी आ गया अमाउंट, ठीक है। सो टेम्प्रेरी रोल नंबर डालो, नाम डालो, डिपार्टमेंट, कोर्स, सेमेस्टर, ठीक है, मोबाइल नंबर, email ID सब डालो और यहाँ
यहाँ पे नेक्स्ट बटन आप जैसे क्लिक करोगे आपको पेमेंट गेटवे भेज देगा। तो वहाँ पे आप जो है NEFT, RTGS, UPI, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब आप उसके थ्रू आप पे कर सकते हो, ठीक है। सो प्रॉपर आप पे कर लो, वो उसके रिसिप्ट आप डाउनलोड करके रखें, ठीक है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो द कैंडिडेट शुड एंटर देयर NIT TT टेम्परेरी रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, कोर्स वगैरह, एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फी पेमेंट काइंडली टेक द प्रिंट आउट ऑफ द कंप्यूटर जनरेटेड पेमेंट रिसिप्ट, जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, हॉस्टल एडमिशन के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अगर हम देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं, वो हम थोड़ा पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट पेज नंबर 9 and 10 annexure of the hostel application form 2 number of ₹100 stamp papers and should be purchased in the name of the student and parent respectively, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक हॉस्टल की एप्लीकेशन फॉर्म दे रखी है, इस पर आपको क्लिक करना है। सो जैसे आप क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर आपके कुछ डिक्लेरेशंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। सो सब मैं आपको समझाता हूँ। सो हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके प्रिंट निकालो और आपको जो है प्रिंट करके आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग आपको दे रखे है, सिंपली इसके प्रिंट निकालो और आपको लाना पड़ेगा द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर अगेन अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, सिंपली इसके प्रिंट निकालो और आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट्स से सिंपली प्रिंट निकालो और आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, अगेन आपको इसके प्रिंट निकालनी और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको लाने पड़ेगी। एक चीज़ जाना कि ये सिर्फ ओनली गर्ल स्टूडेंट का आपको लिख रखा है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर आप सिलेक्ट करें, अगर आप बॉय हो तो आप बॉय वाला ही आप प्रिंट करें, ठीक है, गर्ल वाला प्रिंट ना करें, ठीक है। फिर गर्ल्स के लिए भी सेम है। फिर अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, इसके प्रिंट निकालो और फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आप ला लो। अगेन डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट्स, सेम उसके प्रिंट निकालो और प्रॉपर भर के आपको देना पड़ेगा कॉलेज वाले को, ठीक है। अभी 9th है, ठीक है। सो एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा। ये जो एफिडेविट है आपको कैसे बनाना है, इसके प्रिंट निकालो सबसे पहले, तो वो भरो आप प्रॉपरली और आप कहाँ पे जाओ, एडवोकेट या फिर नोटरी वाले के पास जाओ, वो आपको एक नोटराइज्ड आपके एफिडेविट बना के दे देंगे स्टैम्प पेपर पे, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पे, वो आपको लाना पड़ेगा एफिडेविट बना के, ठीक है। सेम और एक आपको एफिडेविट आपको लाना पड़ेगा पेरेंट और गार्डियन के नाम का, तो उसके पे आपको प्रॉपर नोटरी करके आपको एक स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट बना के आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपके सारे एनेक्सर्स आपको दे रखे हैं, अंडरटेकिंग आपको दे रखे हैं, जो कि आपको लाने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म एंड हॉस्टल फी रिसिप्ट मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ हॉस्टल एडमिशन, ठीक है। और एक आधार कॉपी की भी आप उसमें एक ये डाल दें, फोटो कॉपी आप डाल दें, ठीक है। सो नोट काइंडली पे द हॉस्टल फी बिफोर हॉस्टल एडमिशन, तो हॉस्टल एडमिशन के पहले आपको हॉस्टल फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपको हॉस्टल फीस कितनी पे करनी है, कैसे पे करनी है, वो भी आपको समझा दिया। इंस्टीट्यूट फीस आपको कितनी पे करनी है, कैसे पे करनी है, वो भी आपको समझा दिया। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, वो भी आपको समझा दिया। ओरिजिनल भी, फोटो कॉपी भी आप लेके आओ, 2-3 फोटो कॉपी आप लेके आओ प्रॉपर साइन करके, ठीक है। सो ये जो है, अभी हम जाते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है, कि हमारा एक आखिरी चीज़ बचे कि ऑनलाइन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी कैसे है, ठीक है, पोर्टल के थ्रू, ठीक है। अभी मैंने आपको फ़ी पेमेंट का तो आपको समझा दिया, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है पूरा तो आपको समझा ही दिया, कितनी फीस, कौन से डॉक्यूमेंट्स, सब आपको समझा ही दिया। अभी मेन आता है कि हमको पोर्टल के थ्रू आपको फिजिकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए गाइस आपको ये लिंक आपको क्लिक करनी पड़ेगी, दैट इज़ MIS फॉर MIS पोर्टल आपके लिंक है फॉर NIT ट्रिची। तो MIS पोर्टल आपका NIT ट्रिची का, तो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मांग रहा है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू यूज़र साइन अप, ठीक है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ओके की बटन आपको दबानी है, ठीक है। इसके इंस्ट्रक्शंस का भी आपको एक पेज दे रखा है, जैसे आप यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपकी एक लिंक दे रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर आपको PDF आपको दे रखा है, जिसमें आपको कैसे करना है वो सब आपको समझा रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो न्यू यूज़र साइनअप पे हम चले गए। अब यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि डिटेल्स आपको प्रॉपर भरनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये जो भी डिटेल्स मांग रहेगा, स्ट्रीम आपकी कौन सी रहेगी, बीटेक आप सिलेक्ट करो, ठीक है, ब्रांच सेलेक्ट करो, नेम ऑफ कैंडिडेट आप डालो एज पर जो भी आपका सर्टिफिकेट है, कंट्री डालो, एंट्रेंस एग्जाम आप डालो, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डालो, ईमेल आईडी सेम जो समय जो आपने भरी वो आप डालो, ठीक है। मोबाइल नंबर आप डालो, मोबाइल नंबर, ABC ID, ठीक है, फॉर इंडियंस ओनली। अभी ABC ID कैसे क्रिएट करनी है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, APAR ID, ठीक है। बट एक चीज़ जाना कि मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सो मैं एंड में बता दूंगा कि आपको ABC ID या APAR ID कैसे क्रिएट करनी है। जो भी मैंडेटरी नहीं गए वो मैंडेटरी वाले आप फिल करो, ठीक है। सो मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जो भी आपकी चीज़ें वो आपको मैंडेटरी या इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं वही आप भरो। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको नहीं भरा तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे आपको सबमिट के बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप सबमिट के बटन क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, नोट योर टेम्पररी रोल नंबर एंड यूजर ID एंड पासवर्ड, ठीक है। सो टेम्पररी रोल नंबर और यूज़र ID आपको बता दिया जाएगा और इसका पासवर्ड भी आपको बता दिया जाएगा। ये आपको जो लाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आप नोट कर लो, प्रॉपर स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लो, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस जो आप SB कलेक्ट पोर्टल पे जो आप देख रहे थे ना कि आपको यहाँ पे पूछ रहे थे टेम्पररी रोल नंबर वगैरह क्या है, वो इसी के थ्रू आपको जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें, ये आप पहले करें, ठीक है। एंड आप एक जो आपका ये है टेम्पररी रोल नंबर वगैरह वो आप नोट डाउन करके रखें, ठीक है।
सो जैसे आप ये करोगे आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। सो बैक जाओ यहाँ पे, एंड जैसे आप बैक जाओगे गाइस, ठीक है। अच्छा वापस बैक जाने नहीं दे रहा है, तो आप क्या करो, इस लिंक को फिर से आप क्लिक करो, ठीक है। एंड जैसे अभी आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो है लॉगिन पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो टेम्प्रेरी यूज़र आईडी, टेम्प्रेरी रोल नंबर, पासवर्ड आपको जनरेट हो ही गया, वो यहाँ पे आप डालो और साइन इन के बटन आपको क्लिक करने पड़ेगी। सो जैसे आप साइन इन के बटन दबोगे गाइस, आप जो है आपको पोर्टल के अंदर फेंक दिया जाएगा। वो पोर्टल के अंदर आप देखो अभी आप क्या क्या डाल सकते हो, ठीक है, वो सब इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो जो आपका पासवर्ड जनरेट हुआ है, ठीक है, वो पासवर्ड आपको न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ओल्ड पासवर्ड आपका जनरेट हो चुका है, वो यहाँ पे लिखो। न्यू पासवर्ड अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, और आप जो याद रख सकते हो वही आप डालो, ठीक है। कहीं नोट भी करके रखो और कंफर्म करो न्यू पासवर्ड को और सबमिट करो, ठीक है। सो आपको यहाँ पे पासवर्ड जो आपको चेंज हो चुका है, ठीक है। एंड योर पासवर्ड इज सक्सेसफुल अपडेटेड, प्लीज लॉग इन विथ योर न्यू पासवर्ड वंस अगेन। तो आपको फिर से और एक बार लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगेन आप पोर्टल पे जाओ वापस एक बार, और यूजर आईडी और जो न्यू पासवर्ड आपने जनरेट करा है उसके थ्रू आप साइन इन करो, ठीक है। सो जैसे आप साइन इन करोगे, अभी आप पोर्टल के अंदर घुस चुके होंगे। अभी पोर्टल के अंदर आपको आपके फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पे एक और एरो है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे, बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ये सब आपको प्रॉपरली भरना पड़ेगा। एक एक मैं बताता हूँ। जैसे बेसिक डिटेल्स में आप देखो नाम, फोटो वगैरह आपको डालना है, ठीक है। सो ये चीज़ आप डालो प्रॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो सेकंड आपका रहेगा यूज़र मैनुअल और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन में आपको एंटरिंग योर पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। थर्ड वाला जो है ना पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। सो पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। ये देखो पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और पर्सनल डिटेल्स आपको सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप डालो, इसके इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं, इस इंस्ट्रक्शंस के साथ आप भरो, ठीक है। सेव करते रहो बीच बीच में, ठीक है। ड्राफ्ट सेव के बटन रहेगी वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आते हैं हम देखो ड्राफ्ट सेव करते रहो, प्रॉपर एड्रेस वगैरह डालो और नेक्स्ट बटन आप दबाओ। सो नेक्स्ट बटन जैसे आप दबाओगे गाइज, आपको जो है यहाँ पे कुछ और डिटेल्स मांगेगी। कौन से? बैंक डिटेल्स आपको मांगेंगे, प्रॉपर बैंक डिटेल्स करो और सेव ड्राफ्ट के बटन आप दबाओ, ठीक है। फिर आप फैमिली डिटेल्स आपको पूछेंगे, सिंपली सारे फैमिली डिटेल्स डालो, ड्राफ्ट सेव के बटन दबाओ, नेक्स्ट बटन आप दबाओ, ठीक है। फिर अगेन आपको एजुकेशन डिटेल्स मांगेंगे, जो भी एजुकेशन डिटेल्स है वो प्रॉपर भरो, ठीक है। सेव ड्राफ्ट के बटन दबाओ, नेक्स्ट पे आप चले जाओ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सारे ऐसे कुछ आपके बटन दिखते रहेंगे, ठीक है। ड्राफ्ट सेव और नेक्स्ट बटन आपको दबाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा क्या, और भी कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जैसे जॉब एक्सपीरियंस डिटेल्स ऑप्शनल है, अगर है तो आप डालो, नहीं हो गया ऑफकोर्स, ठीक है। फिर एंटरिंग योर इंस्टीट्यूट फ़ी पेमेंट डिटेल्स, जो भी आपने इंस्टीट्यूट फ़ी डिटेल्स, इसलिए मैंने आपको फ़ी पेमेंट पहले करने को लगवाई, ठीक है। सो ये फ़ी पेमेंट आप प्रॉपरली करो, और जो जैसे आपकी फ़ीस का ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुआ होगा वो प्रॉपर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। एसबी कलेक्ट रेफरेंस नंबर, ठीक है, अमाउंट कितना पेड है, ट्रांजैक्शन आईडी, ये सब आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। येस आप डालो यहाँ पे, ठीक है, ये सब आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर डाउनलोडिंग डिक्लेरेशन फॉर्म टिक करो, टिक द चेकबॉक्स टू प्रोवाइड डिक्लेरेशन। आप सारे एक बार प्रीव्यू कर लो, अगर आपको लग रहा है कि सारे जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन भरी सही है, तो फिर आप चेकबॉक्स को क्लिक करो, और यहाँ पे आपको गेट डिक्लेरेशन फॉर्म के बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी। जैसे आप गेट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिलेगा, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देगा, और आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेगा, ठीक है। सो चूज द डॉक्यूमेंट नेम, ठीक है। जैसे आप देखो डॉक्यूमेंट नेम, जैसे 10th का मार्कशीट, 12 TC, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ठीक है, फोटो आईडी, आधार, ये सब मांगेंगे। ये प्रॉपर एक आप भरते रहो, ठीक है। सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, PDF आप डालो, PNG का ऑप्शन होगा तो PNG भरो, ठीक है। ये बताने वाला चीज़ नहीं है, वहीं पे लिखे रहेगी, प्रॉपर वो साइज़ में आपको भरनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो प्रॉपर स्कैन करो गाइस, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्कैन करो, ओरिजिनल आपका स्कैनर होगा तो अच्छा है, नहीं तो आप मोबाइल से PDF स्कैनर, डॉक स्कैनर जैसे ऐप्स आते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हो। एंड फाइल साइज वेरी करेगी तो आप उस पर डाउनलोड करो, ठीक है। फिर अप्लाइंग फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन, अप्लाई फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन इफ नीडेड, ठीक है। फिर वहाँ पे आप हॉस्टल अकोमोडेशन भी आप डाल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको हॉस्टल अकोमोडेशन का आपको मिलेगा, यहाँ पे सारे लिंक्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। देखो प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देखो क्लिक हियर फॉर एडमिशन इन हॉस्टल, और आपको हॉस्टल चाहिए तो वो भी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो जो भी आपको डिटेल्स मांग रहे हैं गाइस, कहने का तात्पर्य है कि वो आप भरते रहो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो आप डाउनलोड करो, ठीक है। एंड हॉस्टल जैसे आप क्लिक करोगे ना इस हॉस्टल एडमिशन फॉर्म पे, वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे। हॉस्टल का आपको रेफरेंस नंबर, जो भी आपने पेमेंट करा हॉस्टल का, वो आपको मांगेगा, तो प्रॉपर वो डिटेल्स डालो। आपको हॉस्टल पेमेंट कैसे करना आपको बता ही दिया था, तो उसी के थ्रू आपका जो भी इन्फॉर्मेशन या रिसिप्ट जनरेट हुई उसके थ्रू आप करो, ठीक है।
फिर 9th 12th में आप देखो गेटिंग प्रोविजनल एडमिशन लेटर। इफ एडमिन वांट्स एनी क्लैरिफिकेशन फॉर यू, ही और शी विल सेंड फीडबैक और कमेंट्स टू यू, ठीक है। और ये आपको इसके लिए आपको क्या है, प्रॉपर लॉगिन कर देना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी जैसे आपने ड्राफ्ट सेव कर लिया, ठीक है, ये आपको सबमिट वगैरह आपने कर दिया है, तो आप ये जो भी डॉक्यूमेंट्स और ये जो चीज़ें है ना, ये प्रॉपर इसका एक फीडबैक आते रहेगा कि जैसे मान लो कि मैं वेरिफिकेशन ऑफिसर हूँ, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन रहेगा, वो कमेंट मैं करूँगा और आपको उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। अगर मेरे को कुछ लग रहा है, कुछ एरर है, तो मैं आपको वहाँ पे मैं आपको पॉपअप दूंगा, वो पॉपअप पे आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, पॉपअप मैसेज पे। सो प्लीज़ आप जो पोर्टल है हर 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप चेक करते रहे, ठीक है। सो इसी के थ्रू गाइज आप जैसे सबमिट के बटन आप दबाओगे गाइज, ठीक है, जैसे आप फीडबैक वगैरह सब आप प्रॉपरली असाइन कर दोगे, ठीक है। सो फीडबैक जैसे आप करोगे, सबमिट के बटन आपको दबानी है एंड आपको प्रॉपर एक एडमिशन लेटर आपका जनरेट हो जाएगा। वो एडमिशन लेटर आपको लाना पड़ेगा द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो जो भी इन्फॉर्मेशन मांग रही है, आपके डिटेल्स आपको मांग रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मांग रहे हैं, प्रॉपर अपलोड कर दें, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, जैसे आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग पे आओगे, ये सारे आपको चीज़ें भरनी है, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये सब आपको प्रॉपर भरना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाए, डिक्लेरेशन फॉर्म के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, फिर उसके बाद आपकी समरी आ जाएगी। सो प्रॉपर आप सबमिट करते रहे एंड एंड में जो फाइनल सबमिट रहेगा उसके पहले आप रिव्यू करें कि आपने सारे डॉक्यूमेंट सही भरे कि नहीं, ठीक है। कुछ भी आपके अगर आपका फीडबैक आ रहा है आपका कोई भी वेरिफिकेशन ऑफिसर से, तो उस पर आपको प्रॉपर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। एंड डाउनलोड करो एडमिशन फॉर्म और वो ला लो आपके फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो गाइस मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको बता दिया 15 से 17 के बीच में, ठीक है। फीस कैसे पे करनी है वो भी आपको समझा दिया है, ठीक है। आपको कुछ डाउट होगा ये टेम्परेरी रोल नंबर का, तो वो भी आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे आप पोर्टल पे क्रिएट करने जाओगे, वहीं पे आपको टेम्परेरी रोल नंबर आपको दे दिया जाएगा, है ना, तो वो भी आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने, फिजिकल रिपोर्टिंग के ओरिजिनल भी और जेरोक्स कॉपी भी कौन से लाने, सब आपको बता दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स कॉपी बुलानी है, ठीक है। एंड PDF गाइज आप प्रॉपर स्कैन करें डॉक्यूमेंट्स को और क्लैरिटी के साथ जो है पोर्टल पे आप डालें, ठीक है। उसके अलावा कुछ और तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी गाइज, आपको शायद सारी डिटेल्स मैंने दे ही दी है, फिजिकल रिपोर्टिंग की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, सब आपको बता दी, ठीक है। हालांकि और एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो जनरल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो कि वैलिड रहते हैं द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट IITs, NITs, IIITs और GFTIs। ये एक बात देख लो, इसमें मैंने फॉर्मेट से आपके मेंशन कर रखे कि किस फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। एंड आपके जो भी डिटेल्स है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स भी है तो ये भी आप ला लो, ठीक है। हालांकि मैंने आपको जो सर्टिफिकेट्स लाने वो आपको ऑलरेडी बता दिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पर अगर आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी है, तो ऑन द सेफर साइड आप वो भी ला लो, ठीक है। एंड मेन फॉर्मेट्स आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप ये पहले चीज़ आप देख लें। सो गाइज अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे IITs, NITs, IIITs और GFTI के एडमिशन के लिए, चाहे आप जो से है CSAP कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से है CSAP में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका JEE मेन का, JEE मेन या JEE एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा JEE एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड CBSE से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 आप फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जो सा CSAP में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप, ठीक है, एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन
नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आप किसी से एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं, वो नोटरी वाले क्या करते हैं स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे, एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या CSAB से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट वेट कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप OBC SC ST या EWS कैटेगरी से हो प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा CSAB फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप OBC EWS कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल EWS कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। देन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है, अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है, ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT+ सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें ये जो है NIT+ सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT+ सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मेंशन कर रखा हूँ NIT+ सिस्टम। NIT+ सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTIs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिस्लेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिस्लेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है।
किसी रीज़न से हो सकता है आपकी कैटेगरी जो है इनवैलिड हो, या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है। ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का। प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज़ आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स ID प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की ID प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका OBC EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर April 1, 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर देखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बता दूँ, ठीक है। तो बस गाइस और तो कुछ डिटेल्स नहीं है मेरे पास, होप आपके जो है सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके पास कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखें। एंड ये देखिए इस वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।